हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये हम नंबर सिस्टम का सीरीज चला रहे हैं क्लास 9 का। इससे पहले हमने 2 चैप्टर कवर कर दिए हैं नंबर सिस्टम में, एक्सरसाइज 1A और 1B। 1A में सिर्फ थ्योरी है, जो हम थ्योरी आपको बता चुके हैं, उससे आपका कवर हो जाएगा। उसका कुछ क्वेश्चन भी करा दिए थे जो जरूरी था, और 1B का लगभग हम सब क्वेश्चन करा दिए हैं। कुछ कुछ उसी टाइप के 1 आध 2 क्वेश्चन छोड़े हुए हैं जो आप बना सकते हैं। अब हम 1C में चलते हैं। 1C में भी 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, और देखते हैं कि इस टाइप का लैंग्वेज क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कैसे बना सकते हैं। हम पहले बताते हैं कि पूरा फ्री क्लास चल रहेगा, और इसमें हम आपको पूरा सिलेबस कवर करेंगे। 9th क्लास का हो गया, 10th क्लास का हो गया, पूरा सिलेबस कवर होगा। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इसमें दिया हुआ कि लेट x बी ए रेशनल नंबर एंड y बी एन इरेशनल नंबर। Is x plus y necessary and irrational number? Given an example in the support of your answer. आपसे पहले भी हम एक बता चुके हैं कि थोड़ा सा इससे पहले फिर से एक बार रिपीट करा दे देते हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम हमेशा इरेशनल होगा, और रेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर ये भी इरेशनल होगा। सेकंड, दूसरा का प्रोडक्ट रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर ये भी इरेशनल नंबर होगा। और रेशनल नंबर डिवाइडेड इरेशनल हमेशा इरेशनल होगा। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू, इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये पहला के लिए मान लीजिए कि रेशनल नंबर आपका 1/2 है, इरेशनल नंबर √2 है। तो नियम यही बोला जाता है कि अगर जे कोई भी संख्या रूट से बाहर है तो इरेशनल रेशनल नंबर है, और रूट में है तो इरेशनल नंबर है। तो ये जब सम कर दिए तो कभी रूट हटेगा प्लस करने से? कभी नहीं हटा सकते हैं, तो इसीलिए ये इरेशनल नंबर होगा। और इसमें भी कोई भी नंबर आप ले लीजिए अपने इच्छा से, 1/3 ले लीजिए, प्लस √5 लीजिए, माइनस, तो सिर्फ माइनस कर देने से रूट हटेगा? कभी इसको नहीं हटा सकते हैं। इसीलिए ये भी इरेशनल नंबर बन गया टोटल। इसलिए इरेशनल नंबर बन, किसी भी संख्या में अगर ये रूट में है तो उसको इरेशनल बोलते हैं। आपको पहले भी बता चुके हैं कि एक रियल नंबर से दो नंबर होता है। रियल नंबर को रेशनल और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर p/q फॉर्म में लिखा जाता है। इस ई किस फॉर्म में लिखा जाता है? p/q फॉर्म में। इसको लिखा जाता है रूट अंडर फॉर्म में रहेगा, ये भी चाहे जो भी रहे। अगर ये कोई संख्या एक साथ में रूट में है तो टोटल संख्या इरेशनल नंबर होगा। जैसे मान लीजिए कि √9 है, तो ये 9 बाहर आ जाएगा तो रेशनल नंबर होगा। यह √5 है तो √5 कभी बाहर होगा नहीं, तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर √Q में भी देखिए 27, तो ये पूरा 27 है, यहाँ Q है, तो Q रहेगा तब 3 बाहर आ जाएगा, तो इरेशनल नंबर होगा, अन्यथा इरेशनल नंबर होगा। ये सब ध्यान रखेंगे। और जो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, चाहे क्यू रूट है, तो वो सब क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा, अन्यथा रेशनल नंबर होगा। रूट से बाहर, यही इतना ही ध्यान रखेंगे, कोई भी संख्या अगर रूट से बाहर आ जाए तो वो क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। रूट में रहे तो इरेशनल नंबर होगा। अब देखिए इसी को मल्टीप्लाई कीजिए, कोई भी संख्या आप ले लीजिए, 1/5 लीजिए और √5 ले लीजिए। तो आप सोच रहे हैं कि 5√5 से √5 कटेगा, क्योंकि नीचे √5 में आएगा ना, लिख सकते हैं ना √5 को × 5। और जो एक काटते हैं तो देखिए तभी √5 रह जाएगा, तो रूट में रह जाएगा, तो इसीलिए कभी हट नहीं सकता। वैसे ही डिवाइड में है,
तो ये सब एग्जाम्पल्स हम बता दिए। आइए एक मेन क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है 9th क्लास में, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन है। देखिए दिया हुआ कि एग्जाम्पल के थ्रू बताना है, तो एग्जाम्पल आपको तो देख ही लिए, बता ही दिए। मान लेते हैं कि लेट एक्स इजकल टू, हम मान लिए, क्या मान लेंगे, 1/5 है मान लिए, और y बराबर क्या मान लिए हम, √3 मान लिए। तो दोनों का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, x प्लस वाई। तो x का मान 1/5, y का मान √3। इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए एलसीएम कुछ नहीं है, तो 1 प्लस ये चल जाएगा 5, √3/5। ये 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए ये टोटल क्या हो गया, ये टोटल हो गया इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। और कोई भी संख्या आ रहा है, एक भी रूट आ गया, तो इट इज क्लियर दैट इन दिस एग्जाम्पल इरेशनल नंबर। आप एग्जाम्पल के थ्रू ही बता दिए कि इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन इतना ही था, इसको सॉल्व करना था, मेन दिखाना था। यहाँ नीचे सिर्फ ये लिख देंगे, इट इज क्लियर दैट ये रेशनल नंबर। एग्जाम्पल एक्स इजकल टू कुछ भी ले सकते थे, ऐसा नहीं है कि 5 कुछ भी लेते ऐड करते, तो वो हमेशा आपको पहले भी बता दिए लिख के कि रेशनल नंबर आएगा। आइए हम लोग मेन क्वेश्चन पे और चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन था, एक बता दिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 1C में। देखिए इसमें और दिया हुआ है कि क्लासिफाई करना है कि रेशनल होगा कि इरेशनल होगा। तो याद रखिएगा, ये सब पहले हम बता दिए हैं कि कोई भी संख्या और लिखा हुआ है तो रेशनल होने के लिए और इरेशनल होने के लिए, देखिए रेशनल होने के लिए और इरेशनल होने के लिए, रेशनल होने के लिए कोई रियल नंबर है तो दो भाग में बढ़ता है, रेशनल और इरेशनल। इसमें होता है कि रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, इसमें होता है नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। इसे पहले हम वीडियो में बता चुके हैं, इसी से देखना है। देखिए रिपीटिंग माने एक ही पैटर्न चले। अब देखिए एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं। देखिए पहले बताए थे कि हम 1C में बनाते हैं, 1C का 1 बता दिए थे। देखिए पहला जो दिया हुआ है, दिया हुआ है कि √381 ये दिया हुआ है। तो देखिए 3 से काटिएगा, कटाई जाएगा 27, तो क्या आएगा 1/27। तो ये तो यहाँ कुछ नहीं होता है तो 2 माना जाता है, तो 27 कभी बाहर नहीं आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। क्या नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए 361, 361 देखिए ये किसका स्क्वायर है, 361 19 का, तो 19 बाहर आ जाएगा। देखिए बोले ना रूट जब हट जाए तो वो इरेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया, रेशनल नंबर। और रूट में है तो देखिए ये रूट में रहता है हमेशा, √5, √2, √3, √a, √ab जो भी रहता है, इसका फॉर्म होता है p/q, या चाहे पॉइंट में रहे चाहे ऐसा संख्या बाहर रहे। ठीक है, तो इरेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हुआ। 3 देखिए क्या दिया हुआ, 3 देखिए √21 दिया हो, तो इसको कभी बाहर नहीं सर कर सकते हैं, तो इरेशनल नंबर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि 1.44। जब ये 1.44 दिया हुआ है, ये हम 2 का सब क्वेश्चन बता रहे हैं, एक्सरसाइज 1C का और अग्रवाल का। तो 1.44, तो देखिए पॉइंट ये मालूम है कि किसका स्क्वायर है, 12 का है, 12 का स्क्वायर है। ऐसा नहीं पता चलता तो 144 लिख लीजिए, पॉइंट के लिए 1, दो संख्या है 2 0,
ऊपर कितना स्क्वायर है 12 का, नीचे किसका है 10 का, डिवाइड कीजिएगा 1.2। देखिए रूट से बाहर आ गया, और रूट से बाहर हो गया, टर्मिनेट हो गया, इसके बाद अब कुछ पॉइंट नहीं आएगा, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब उसके बाद नहीं है, तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। और आगे देखिए, ये दिया हुआ संख्या मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बोले थे पूरा बुक कवर करेंगे इसीलिए सब बता रहे हैं। 2 3 रूट अंडर 6, तो ऐसा दिया हुआ है, तो इसको आप तोड़िए 2 3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 लिख सकते हैं 6 को, तो 2, और नीचे √3 को √3 × √3, इसको √3 अलग अलग कर सकते हैं। ये जब भी रहेगा अलग अलग कर सकते हैं, इससे ही काट दीजिए, तब देखिए तब भी रूट हटेगा नहीं हटेगा, 2 √2 √3, कितनों हटाने की कोशिश किया नहीं हटे, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। वहीं देखिए अगर ये 5 दिया हुआ क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ 4.1276, देखिए इसके बाद से ये डॉट डॉट कुछ नहीं, डॉट डॉट दिया रहता तो हम समझते ये टर्मिनेट हो गया, इसके बाद कुछ नहीं दिया होता, यहीं तक था, ये टर्मिनेट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर में आ जाएगा। वही क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया हुआ, 1.233232333, देखिए तो इस क्वेश्चन में देखिए कि 1 दिया हुआ 23 है, ये भी 23 है, ये भी 23 है। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि ये 23 है, 23 है, 23 रिपीट कर, लेकिन इसमें गैप आ जा रहा है, ये ये तो रिपीट कर रहा है, लेकिन ये माने टर्मिनेट रिपीट हो रहा है, लेकिन ये एग्जैक्ट रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे 23 तो ये 3 आ गया ना बीच में, देखिए इसमें 3 कैसे आएगा, 2 3 आया, उसके बाद 3 3 आया, उसके बाद 4 3 आएगा, उसके बाद 5 3 आएगा, इस तरह का संख्या आएगा, तो इसीलिए ये इरेशनल नंबर हो गया। मैंने टर्मिनेट होने के बाद 23 23 23 23 23 सब आएगा, तब जाके इसको हम लोग लिखते हैं 1.23 बार, तब जाके इरेशनल नंबर होता है, इसीलिए एग्जैक्ट नहीं करा, 23 आया, उसके बाद देखिए 32 आ गया, 33 आ गया, तो ये एग्जैक्ट नहीं आ रहा, एग्जैक्ट का मतलब हो गया कि 23 23 23 23 आए तब भी जाके रेशनल नंबर होगा, नहीं तो इरेशनल नंबर होता है, इसलिए इरेशनल नंबर हो गया। आइए ऐसा उदाहरण और है लेते हैं इसमें, 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए 3.04 दिया हुआ है, और क्या दिया है, 0 0 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 0 0 0 4 दिया हुआ है, डॉट डॉट दिया, डॉट डॉट का मतलब कि इसी तरह से पैटर्न कर ले। अब देखिए 0 दिया है, 4 दिया है, 00 है, 4 है, 000 है, देखिए जीरो का संख्या बढ़ा, 1 है, 2 है, 3 है, और इस तरह से कोई संख्या आता है तो सब इरेशनल नंबर में आ जाता है, नॉन रिपीटिंग होता है। रिपीट रिपीट का मतलब कि एक पैटर्न पे चले, एक पैटर्न पर नहीं चला, तो रिपीट का मतलब देखिए 40 हो गया, 400 हो गया, 4000 हो गया, तो रिपीट थोड़ी हो रहा है। आगे नेक्स्ट चलिए देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका और एक ले लेते हैं एग्जांपल आपको समझाने के लिए। देखिए 2.35 है, उसके बाद देखिए 6 5 है, 6 5 है, 6 5 है, 6 है, ऐसा दिया हुआ है। देखिए तो इसमें 2.3 है, उसके बाद देखिए 5 6 5 6 5 6 5 6, तो इसमें देखिए क्या कर रहा है, इसमें देखिए एक पैटर्न चल रहा है, तो कैसा नंबर हो जाएगा, 10 नंबर। देखिए पिक्चर है ना, 3 छोड़ दीजिए, और उसके बाद देखिए 5 6 5 6 5 6 5 6, जब ऐसा चले 1.3 5 6, तो ऐसा लिख सकते हैं, जब भी ऊपर बार आ जाए तो समझिए कि ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो ये रेशनल नंबर में आ जाएगा। ये सब में देखिए क्या हुआ,
4 के बाद 00, 4 के बाद 000 ऐसा आ रहा है। इसमें देखिए 3 के बाद 56, 56, 56, 56 पैटर्न चल रहा है, इसलिए एक ऐसा नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। इरेशनल, यह भी कैसा हो जाएगा, इरेशनल। आपको अच्छा से आगे होगा आएगा। चलिए पैटर्न अब इस तरह का समझ गए होंगे, अब छोड़ देते हैं। इसका तीसरा बता ही दिए, चौथा उसी के जैसा है कि दो दो कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जाम्पल देके इधर बताए थे, बन जाएगा 4, 5 भी वैसा ही है। प्रोडक्ट टू इरेशनल नंबर, ऑलवेज इरेशनल नंबर, कोई भी दो, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। हाँ, आगे आइए, गिव एन एग्जाम्पल टू रेशनल नंबर, इसमें आया है। अब देखिए वो भी लिख सकते हैं। आगे 6 में है कि डिफरेंस इज द इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर का डिफरेंट क्या होगा, तो इरेशनल नंबर होता है। ये सब एग्जाम्पल दिए थे, उसी से हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में कुछ देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ तरह से और आता है, जैसे कहीं ऐसा भी आ जाएगा कि एक तरह से बता भी चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या देगा, एग्जाम्पल वेदर द फॉलोइंग द नंबर इरेशनल और इरेशनल। दिया हुआ कि इरेशनल है कि इरेशनल है, आपको पहचानना है। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, और 1C का 6 नंबर बन जाएगा। थ्योरी है दिया हुआ, उससे पढ़ के बन जाएगा, जो थ्योरी हम बताए हैं उसी से बन जाएगा। देखिए 3 प्लस √3 दिया हुआ है। देखिए ये कभी रूट हटेगा, नहीं हटेगा, तो कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर। सेकेंड वैसा ही दिया हुआ, देखिए √7 - 2, ये भी रूट कभी नहीं हटेगा, तो ये सब इरेशनल नंबर, दोनों इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर 3 देखिए दिया हुआ है कि √5 मल्टीप्लाई 3 √25। जब भी ऐसा दिया रहे तो देखिए ये भी यहाँ √3 है, यहाँ √3 है, तो ये सब आपस में अंदर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 √5 √3 आ जाएगा। ये अंदर में मल्टीप्लाई हो सकता है। और देखिए √5, ये 25 है, तो ये 5 × 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 3 होने का मतलब क्या है, ये 3 का पेयर बाहर आएगा, 3 का पेयर हुआ तो एक बाहर आ गया। देखिए 5 आ गया, तो कैसा नंबर हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया। कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर हो गया। थोड़ा सा सॉल्व करने आना चाहिए आपको, जैसे कम एक्सपोनेंट में पढ़े होंगे, जब दोनों का ये सेम रहता है तो ये आपस में अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। ये सेम नहीं रहेगा तो आपस में मल्टीप्लाई है। इसको देखिए √3, 5 को इस टर्म में भी लिख सकते हैं, 5 1/3, और इसको भी लिख सकते हैं 25 1/3। आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 25, देखिए पावर सेम है इसलिए आपस में मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको इस 5 इसको तोड़िएगा तो 5 × 5 √3। और देखिए कितना 1 2 3 है, तो 5 के पावर क्यूब 1/3, 3 से 3 कट गया, 5 इससे भी बनेगा, दोनों से बन सकता है, तो आप जैसे आसानी समझें, मेन समझ में आपको आना चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसा ही क्वेश्चन है, आपको समझ में आना चाहिए। ये क्या दिया है, √7 प्लस √343। देखिए ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, तो देखिए ए भी रूट में है, ए भी रूट में है, कुछ नहीं है तो 2 माना जाता है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 √343। अब देखिए 343 जो है, ये 343 इस 7 से डिवाइड कीजिएगा तो आता है 49, फिर 7 से तो 7, तो देखिए किसका मल्टीप्लाई हो गया, 7 × 7 × 7। अब पहले से ये किसका मल्टीप्लाई हो गया, 7 × 7 7 7, और पहले से ये दिया हुआ है, एक 7 दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ कुछ नहीं होता है, दो का पेयर बाहर आता है, तो बाहर क्या आ गया, 7 × 7, तो हो गया 49। तो इसीलिए ये क्वेश्चन क्या हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया, रूट से बाहर आ गया, रेशनल नंबर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 इसका देखते हैं।
5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 13 117 दिया हुआ, ई कटेगा 9 से तो 1/9। तो देखिए वो यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ तो 3 का पेयर बाहर, ये 2 का पेयर निकलता 1/3, इसको 1/3 लिख सकते हैं, एक पेयर बाहर आ गया 1/3, आंसर हो गया। 2 में से एक बाहर आ जाएगा। अब इसी तरह से लिखना था, इस तरह के 2.5 वाला लगता है हम बता चुके हैं इससे पहले क्लास में, ये भी बता दिए। फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द थ्री डिफरेंट रेशनल नंबर बिटवीन इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर, ठीक है। तो इसमें आइए देखते हैं, मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए इसका 8 बता चुके हैं, 9 बता चुके हैं, पहले ही वीडियो में, पहले ही जो मेरा वीडियो है उसमें बता चुके हैं। अब आइए, अच्छा ऐसा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, प्रॉब्लम होता है 6 नंबर एग्जाम्पल देख सकते हैं, सामने ही दिया हुआ है 9 के। और 10 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ कि फाइंड द 2 रेशनल नंबर एंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन, तो ये सब लिख लीजिएगा, ये भी दिया हुआ है, वो आसान है। क्वेश्चन नंबर 11 बता रहे हैं, याद रखिएगा कोई भी नंबर के बीच में, कोई दो नंबर के बीच में रेशनल और इरेशनल नंबर इनफाइनाइट होता है, रेशनल नंबर चाहे इरेशनल नंबर। तो ये कोई भी कभी ऐसा हो सकता है कि आंसर मैच नहीं करे, तो उससे नहीं डरना, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उस बेसिस पर बनाइए। मैथ है कि ऐसा है कि आप डरिए मत, मैथ आप कॉन्फिडेंस के साथ बनाइए, जो आप कंसेप्ट आपको पता है, जो फार्मूला पता है उसके साथ आपका बस अप्रोच और सही आपका जो सॉल्व करने तरीका है वो पैटर्न आपका सही होना चाहिए, आपको नंबर मिलता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका आंसर 100% मैच कर जाए। मैच करने का मतलब क्या है कि आप कैलकुलेशन करते जा रहे हैं, कहीं कुछ दिया चाहे उससे सिंप्लीफाई कर दिए, चाहे आप ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दीजिए, चाहे आप थोड़ा सा कम किए, ऐसा नहीं है कि वो आपका आंसर उस नंबर नहीं मिलता, उस पर नंबर मिलता है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला, फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर, 3 डिफरेंट रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर लिखना है, ठीक है। जो नंबर दिया हुआ है, तो इसको नंबर को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 11 है 1 से क्या, फाइंड द डिफरेंट ये तो लिख देते हैं क्वेश्चन ताकि समझ, डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन, ये बिटवीन लिखा है, द रेशनल नंबर, रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। अब देखिए बोला जा रहा है कि इसके बीच के रेशनल और इरेशनल नंबर लिखने के लिए, तो इस सब को लिखने का सबसे आसान तरीका है कि आप ज़्यादा इथे में मत जाइए। 5/7 बोला जाए कि डिफरेंट रेशनल नंबर इरेशनल, तो 5/7 इसको डिवाइड कर लीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा। इसको डिवाइड कीजिए, देखिए 0 पॉइंट, पॉइंट के लिए 0 आ गया, 7 7 49, 1 0 1 7 3 0 7 चौक 28 1 2 0 7 दूना 14 आया। अब इसके बीच कितना आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, 0 9 7 8 7 56, तो इस तरह से आएगा। तो इससे हम लोग डिवाइड किए तो क्या आएगा, 0.71428
इस तरह से संख्या आ रहा है। और इसी में और इसको 9.11 को डिवाइड करेंगे हम लोग, तो यहाँ डिवाइड करिए 9.11 को 0.088, 88 कितना आएगा 20, तो 111 9088 कितना आ गया 88 है 1190, फिर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, फिर 2 11 9 सॉरी 11 फिर 9 0 8 सॉरी यहाँ 1 हुआ 8 1 8 1 8 1 8 1, इस तरह का पैटर्न चलेगा। इसको जब हम लोग लिखेंगे तो 0.8181 इस तरह चलेगा। देखिए तो यही दिया हुआ कि फाइंड द डिफरेंस इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर। तो ये जो हो गया इरेशनल नंबर हुआ, ये इरेशनल नंबर हुआ, क्योंकि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.81, इसको तो लिख नहीं सकते हैं। तो फाइंड द डिफरेंस रेशनल नंबर बिटवीन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसके बीच से बहुत सी संख्या लिख सकते हैं, 6 के 11, देखिए मिटा देते हैं। अब देखिए इसके बीच में से आप क्वेश्चन क्या थ्री, देखिए यहाँ लिखना भूल पड़ गया, द थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर लिखना है दोनों के बीच के। देखिए तो दोनों के बीच के इरेशनल नंबर लिखिएगा तो कितना 0.71 है, तो यहाँ 2 7 2 2 7 इस तरह एगो हो गया, फिर 0.7 यहाँ 8 है ना, तो कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ 3 यहाँ 7 3 3 7 इस तरह से, फिर एक और 7 4 7 और क्या 4 4 7 4 4 4। देखिए जब भी इरेशनल नंबर लिखिएगा तो एक अगर 7 यहाँ 2 ले रहे हैं तो फिर 7 2 2 एक एक बढ़ाते जाइएगा, 2 बार एक बार 2 है, 2 बार इसके बाद 3 बार ऐसे करके लिखिएगा। देखिए एक बार 3 लिए, फिर 2 बार 3 लिए, फिर 7 ऐसे करके, तो इरेशनल नंबर हो गया 3 बार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे ही सब लिखना है, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन, दो नंबर के बीच फिर रेशनल नंबर आ गया तो ऐसा ही लिखा जाएगा। उसके बाद से ये सब लैंग्वेज दिया हुआ, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर, तो ऐसा ही दिखाना है कि दो सम के रेशनल नंबर कोई भी ले लेना है p/q फॉर्म में 1/2 1/2, तो ये हमेशा रेशनल नंबर 1/2 फॉर्म में ही आएगा। जब तक रेशनल में इरेशनल नहीं जुटेगा तब तक इरेशनल होगा नहीं, याद रखिएगा। रेशनल रेशनल और रेशनल रेशनल का बात होता है, याद रखिएगा हमेशा। और रेशनल रेशनल का बात होगा कोई भी रेशनल नंबर प्रोडक्ट में रेशनल और रेशनल नंबर, तो हमेशा रेशनल नंबर आएगा, ये चीज ध्यान रखेगा। या तो रेशनल नंबर दो रेशनल नंबर का या तो सम हो, या आपस में माइनस हो, या मल्टीप्लाई हो, या डिवाइड हो, ये तीनों में से कोई रहे दो रेशनल नंबर तो हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा। चाहे आपस में ऐड करे, चाहे आपस में प्लस करे, चाहे आपस में मल्टीप्लाई करे, या आपस में डिवाइड करे, हमेशा ये रेशनल नंबर आएगा दो संख्या। अगर जो एक रेशनल और ई रेशनल हो गया, एक संख्या ई रेशनल हो गया, तो याद रखिएगा हमेशा ई रेशनल आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। चाहे वो प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, कोसेंट हो, कुछ भी हो, ये दो कंसेप्ट बता दे, इसी पर इस क्वेश्चन नंबर 14 सब बन जाएगा। दिया हुआ कि सम ऑफ द टू रेशनल नंबर इज द रेशनल नंबर। दस
इसमें आपको क्या लिखना है, ट्रू फॉल्स लिखना है। तो आपको पता चल गया कि ट्रू होगा, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। तो दिया हुआ है कि द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। खाली इरेशनल इरेशनल वाला हम नहीं बताया, थोड़ा बता देते हैं। देखिए दो इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल इरेशनल और दो इरेशनल नंबर है, ये दोनों का या तो सम करेंगे। देखिए सम करेंगे तो जरूरी नहीं है, सम करने पर इसके लिए या तो रेशनल हो सकता है या इरेशनल हो सकता है। देखिए कैसे, दो रेशनल नंबर का सम मानते हैं, रेशनल नंबर 2 माइनस रूट अंडर 3 है, एक दिया हुआ 4 माइनस प्लस रूट अंडर 3, दोनों इरेशनल नंबर है, तो दोनों का सम कीजिए, 2 माइनस रूट अंडर 3 प्लस 4 प्लस रूट अंडर 3। देखिए इससे कट गया, कितना आ गया, 6 आ गया, तो रेशनल नंबर आ गया। अब ऐसा ही अगर कहीं पर दिया है 5, सर लाइन कट गया, अब यहीं पर इसको खत्म करना पड़ेगा, थोड़ा सा बता देते हैं हम। अब रूट अंडर 5, कहीं पर ऐसा एग्जाम्पल है, मान लीजिए 5 प्लस रूट अंडर 2, एक एग्जाम्पल है 3 5 प्लस रूट अंडर 2 और चाहिए 7। तो देखिए इसको जब सम कीजिएगा तो 5 प्लस रूट अंडर 2 प्लस 7 प्लस रूट अंडर 2, दोनों इरेशनल नंबर है, लेकिन देखिए दोनों का अलग एक जगह सम कीजिएगा तो 12 हो जाएगा, ये दोनों का सम कीजिएगा तो 2 रूट 2 हो जाएगा। तो इससे ये ये क्या हो गया है, देखिए रूट हटा नहीं तो इरेशनल नंबर। तो ऐसे ही आपको समझना है। अगर यहीं पे कहीं पे देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, ये खत्म ही कर देते हैं, लाइन भले कट गया। दिया हुआ है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर, 3 नंबर। तो कोई भी रेशनल नंबर आपको बता चुके हैं, दो कोई भी नंबर है रेशनल नंबर है तो हमेशा रेशनल नंबर रहेगा, और रेशनल और इरेशनल रहे तो इरेशनल नंबर रहेगा। इरेशनल इरेशनल नंबर रहे तो याद रखिएगा, कोई भी कंडीशन है तो या तो रेशनल आएगा नहीं तो इरेशनल। ध्यान रखिएगा, आपको क्या बताएं कि देखिए रेशनल नंबर और रेशनल नंबर कुछ भी कंडीशन रहे तो रेशनल नंबर ही आएगा। अगर जो एक रेशनल नंबर एक इरेशनल तो हमेशा इरेशनल आएगा। याद रखिए दोनों रेशनल इरेशनल रेशनल नंबर है तो या तो रेशनल होगा नहीं तो इरेशनल होगा, कोई भी कंडीशन है तो यही ध्यान रखना है, इसी से सब आपका बन जाएगा। पाई इरेशनल नंबर है, 22/7 इरेशनल नंबर है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया था, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, तो आपको पहले ही बताया या तो रेशनल होगा नहीं तो इरेशनल होगा। क्या दिया है 4 का फॉल्स, सही है। द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। तो मालूम है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम क्या होगा, पता है, रेशनल और इरेशनल रहेगा तो इरेशनल आएगा। तो ई क्लियर हो गया। याद रखिएगा कोई भी रेशनल, दो रेशनल नंबर हमेशा रेशनल नंबर होगा, चाहे मल्टीप्लाई करे आपस में, डिवाइड करे, कुछ भी करे। रेशनल और इरेशनल में ये दोनों आपस में कुछ भी दो नंबर में करे इरेशनल ही आएगा, और दोनों इरेशनल है तो या तो रेशनल आएगा नहीं तो इरेशनल आएगा। यही कंसेप्ट याद रखना, बाकी चैप्टर बन जाएगा। आगे कल हम रियल नंबर से सब बताएंगे, अभी और कुछ बताते हैं लेकिन लाइन कट गया, तो आप कवर कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि सॉल्विंग वाला है ख़त्म कर देंगे। उस एक्सपोनेंट का कंसेप्ट है, जिनको पता नहीं होगा एक्सपोनेंट, मेरा एक्सपोनेंट का वीडियो है 8 क्लास 7 क्लास जो है उस सब में सेम ही पढ़ना है लगभग, तो वीडियो देख लीजिएगा, एक्सपोनेंट नहीं कंप्लीट होगा। चलिए यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं।